नमस्कार, अनादि विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आज अनादि विशेष में बात करेंगे पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। पेट्रोल डीजल के दाम में एक बार फिर 25-25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। नए साल में दाम बढ़ने का ये 8वां मौका है। केंद्र ने मई 2020 में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 और 13 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी थी, जो अब भी जारी है। राज्य सरकारें वैट अलग से लगाती हैं। इससे कच्चे तेल में मामूली बढ़ोतरी से भी कीमतें रिकॉर्ड बना रही हैं। जानकारों के अनुसार बिना टैक्स कटौती राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली पेट्रोल 85 रुपए 70 पैसे और डीजल 75 रुपए 88 पैसे बिक रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल 93 रुपए 58 पैसे और डीजल 83 रुपए 82 पैसे बिक रहा है। यह अब तक का उच्चतम स्तर है। अगर राजस्थान के श्री गंगानगर की बात करें तो यहाँ पेट्रोल 97 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर हो गया है। यह देश में सर्वाधिक है। आपको बता दें कि 6 मई 2020 को पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ा था। इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल के दाम 71 रुपए 26 पैसे थे। तब कहा गया था बढ़ोतरी का असर आम आदमी पर नहीं होगा, लेकिन पेट्रोल के दाम तब से 15 रुपए लीटर तक बढ़ चुके हैं। टैक्स में भी कटौती नहीं हुई है। आगे भी कच्चे तेल के दाम नहीं घटने की उम्मीद, क्योंकि दुनिया में टीकाकरण और आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों को लेकर जनता भी गुस्से में है। इस मसले पर लोगों से बात की हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता ने। नए साल का आगाज तो हुआ, लेकिन अब तक 8 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। लोगों को राहत देने की बात की जाती है, लेकिन राहत तो दूर, 8 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। आज भोपाल में जो पेट्रोल का दाम है वो 93.58 रुपये प्रति लीटर है। इस साल करीबन 2 रुपये पेट्रोल के बाद दाम बढ़ चुके हैं। डीजल की बात की जाए तो 2 रुपये 1 पैसे अब तक दामों में इजाफा हो चुका है। कुछ लोग यहाँ पर पेट्रोल वाले, उनसे बात करते हैं। सर, सरकार राहत की बात करती है, एक नए साल में 8 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। भाई साहब, ये राहत की बात तो सरकार करती है, ये तो मात्र जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ भी नहीं है। जनता की जेब काटने में शासन माहिर है। बस आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन। क्या कहेंगे, एक्साइज जो टैक्स होता है उसमें इजाफा किया गया था। सरकार ने कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। हाँ, ये बोला था, तो फिर भी बढ़ा दिए। अब ये तो उनकी मर्जी चल रही है, इसमें क्या बोलेंगे। लेकिन सरकार कम करे, वैट टैक्स कम करे, एक्साइज कम करे तो आम जनता को राहत मिल सकती है। जनता को राहत मिले। तो सरकार से मांग भी की जा रही है कि टैक्स कम किया जाए ताकि लोगों को राहत मिले। बाबूजी, आप बताएंगे, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं तो जो नुकसान है वो तो आम जनता को हो रहा है, क्योंकि जो कहते हैं कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन कच्चे तेल के दाम नहीं, सरकार टैक्स लगाती है इसलिए दाम बढ़ते हैं। सही बात है, इसी वजह से अब टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट तो बढ़ेंगी दाम। तो सरकार तो राहत देने की बात करती है। ये सब बेवकूफ़ी, सब नेतागिरी है। सब बेवकूफ़ी है, सब नेतागिरी। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, 8 बार दाम बढ़ चुके हैं नए साल में? हमको बहुत बुरा लग रहा है। हम जैसे हमारा ये 11,000 12,000 रुपये सैलरी है सेट, हमारा कुछ भी नहीं बढ़ा रहा, इंक्रीमेंट भी नहीं बढ़ा रहे और कुछ भी नहीं। पेट्रोल 3 रुपये के पर किलोमीटर के हिसाब से देते हैं, लेकिन बट बढ़ना चाहिए। बट हम लोग तो आज तो वहीं पे तंगी में जी रहे हैं। तो आप बताएंगे, क्योंकि 2 रुपये बढ़ चुके हैं इस साल पेट्रोल के दाम और डीजल के दामों में भी इजाफा हो रहा है। सर, हर साल महंगाई होते जा रही है, बहुत मुश्किल हो गया है जीना। और ऐसे में कैसे गाड़ी चलेगी और काम धंधा अलग नहीं लगता है और मजदूरी अलग नहीं मिलती। कोरोना के चक्कर में सब परेशान हैं। बस ठीक है। मैं तो सरकार से गुजारिश करता हूँ कि 100 रुपये पेट्रोल कर दीजिए और अगले 5 साल तक पेट्रोल के दाम ना बढ़े। तो बिल्कुल सरकार को ये सुझाव भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि टैक्सेशन सिस्टम में बदलाव करना चाहिए ताकि ये जो परेशानियां होती हैं लोगों को, इस पर थोड़ी सी राहत मिल सके। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, नए साल में 8 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं और सरकार टैक्स में राहत देने की बात कर नहीं रही, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रही है। सरकार जाने पे है, सरकार को अब रहना नहीं चाहिए। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन। और कोरोना काल है, हर चीज़ में राहत हो रही है। क्या पेट्रोल डीजल में राहत नहीं होना चाहिए? गरीबों को ध्यान रखना चाहिए। नौकरी मिल नहीं रही लोगों को, जैसे तैसे लोग काम चला रहे हैं, इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम कम होना चाहिए।
तो कोरोना काल में हर चीज़ पर राहत देने की बात सरकार के द्वारा की जा रही है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम कुछ और कहानी कहते हैं। नए साल में 8 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। मई 2020 में एक्साइज टैक्स बढ़ाया गया था, वेट टैक्स में कमी नहीं की गई, तो फिर कैसे पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे? क्योंकि कोरोना काल में खुद सरकार कह रही है कि लोगों की आर्थिक स्थिति तंग हुई है। ऐसे में जिस तरह से एक उपभोक्ता जो कि पेट्रोल डलवाने आए थे, उन्होंने भी सरकार को सुझाव दिया कि आप एक बार दाम बढ़ा दीजिए, फिर कुछ सालों तक दाम नहीं बढ़ाइए, क्योंकि कोरोना काल में लोगों की सैलरीज में इजाफा नहीं हुआ, खर्चे ज़रूर बढ़े हैं। और वहीं दूसरी ओर 8 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, तो ऐसे कहीं ना कहीं आम जनता की जेब पर भी इस महंगाई का, इस मूल्य वृद्धि का असर पड़ रहा है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल। तो बिल्कुल लोगों को आपने सुना कि किस तरीके से गुस्सा है जनता में। लगातार जो है महंगाई हर तरफ से बढ़ रही है, चाहे रसोई गैस की बात की जाए, ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोल डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, यानी कि आम जनता पर हर तरफ से मार बढ़ रही है। पिछले ही दिनों बिजली के दामों में भी जो है बढ़ोतरी की गई। लगातार सरकारें जो है हर चीज में इजाफा कर रही हैं, महंगाई की बात की जा रही है। और चलिए अब ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ अजय सिंह, मध्य प्रदेश पेट्रोलियम संघ के अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। अजय जी जी बहुत स्वागत है आपका। जी अजय जी, सबसे पहले तो जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा टैक्स वसूली होती है पेट्रोल डीजल पर, और आम जनता पर अब मार ज़्यादा पड़ गई है। लगातार इजाफा होने से ये नए साल में जो है 8वां मौका है जब पेट्रोल डीजल के दामों में जो है इजाफा हुआ है। जी जी, मुख्य कारण तो देखिए क्या है, जब लॉकडाउन में रेट कम हुए थे तब केंद्र सरकार ने ये कोविड के चक्कर में, कोविड के खर्चे के लिए जो रेट कम होने थे वो नहीं करके अपनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा ली थी। अब चूंकि कोविड का मामला खत्म हो चुका है, तो जो एक्साइज ड्यूटी करीबन इनने 13-14 रुपए लीटर बढ़ाई थी, तो सेंट्रल को उतना कम करना चाहिए। भाई ठीक है, अभी अगर खर्चा चल रहा है तो 8 रुपए तो कम करें। यूं ही हम स्टेट गवर्नमेंट से लगातार मांग कर रहे हैं कि टैक्स को, जो वेट आप ले रहे हैं वो परसेंटेज पे ना लेके पर लीटर लें, क्योंकि सेंट्रल भी जो ड्यूटी ले रहा है, एक्साइज ड्यूटी, वो पर लीटर ले रहा है। पर लीटर वेट लेने से फायदा ये होगा कि अभी केंद्र अगर 1 रुपया बढ़ाता है और स्टेट का 39% पेट्रोल पे टैक्स है, तो ये मान के चलिए 40 पैसे 1 रुपए पे मध्य प्रदेश की जनता को फालतू देना पड़ता है, स्टेट का बढ़ जाता है। अगर यही रुपीज में पर लीटर हो जाएगा फिक्स, तो मैं समझता हूँ कि ये दोहरी मार जो जनता पे पड़ रही है ये नहीं पड़ेगी। जी अजय जी, हर बार कहा जाता है कि जीएसटी के दायरे में लेकर आएंगे ईंधन को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सरकारें नहीं ला रही हैं। उसके पीछे का अगर कारण आपसे समझना चाहें कि आखिर क्या कारण है कि क्यों बच रही हैं जीएसटी के दायरे में लाने से पेट्रोल? अगर लाती हैं तो कितना फायदा जनता को या क्या नुकसान सरकार को? देखिए, क्या जीएसटी को लाने, जीएसटी में आने में सबसे ज्यादा रुकावट वो प्रदेश है जहां अभी डीजल तो बहुत बिकता है लेकिन रेट कम होने के कारण बिकता है। जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ वेट की दरें कम हैं, लेकिन इनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है कि इनका बिके, केवल इनका वेट कम होने के कारण बिक रहा है। अगर जीएसटी के दायरे में आता है तो सबसे ज्यादा फायदा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को होगा, क्योंकि ये दोनों स्टेटें ऐसी हैं जहां पूरे हिंदुस्तान की गाड़ी कश्मीर से कन्याकुमारी जाती है, तो वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होके निकलेगी। आपके आसाम से बॉम्बे जाती है, वो मध्य प्रदेश से निकलेगी। तो अगर जीएसटी के दायरे में आता है तो मध्य प्रदेश में खपत जो है कम से कम 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी डीजल की। जी अजय जी, और जब भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की बात आती है, सरकारें जो हैं ऑयल कंपनियों पर ठीकरा फोड़ देती हैं, खुद जिम्मेदारी नहीं लेती हैं। टैक्स में अगर छूट क्यों नहीं देती हैं फिर? नहीं, ये तो देखिए, ये तो सरकार को, जनता को बेवकूफ बनाती है।
भले ही डायनेमिक प्राइसिंग हो, कंपनियां सेट करती हो, लेकिन पूरा नियंत्रण सरकार का होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब चुनाव आते हैं किसी भी राज्य में तो भाव स्थिर हो जाते हैं। आप लोग मीडिया में जहां आप चर्चा ज्यादा रेट की करने लगेंगे तो 2 या 3 दिन भाव जो मूल्य वृद्धि है वो रुक जाती है। तो ये कहना कि कंपनी के हाथ में, ये मैं नहीं मानता। ये पूरा सरकार के हाथ में है। यानी कि कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, जनता के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। सरकार जरूर चुनाव के पहले पहले लूक लुभावन वादे करती है, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद जनता पर महंगाई का ठीकरा फोड़ देती है। बस ये आप मान के चलिए, जनता तरबूजा है। बिल्कुल। अजय जी, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तेजी से इजाफा हो रहा है, 8वीं बार ये मौका है। अब ऐसे अगर देखा जाए तो कुछ ही दिनों में 100 के पार बिल्कुल हो जाएगा। अब ये नारा जो देते थे अब की बार मोदी सरकार, लेकिन अब ये कह सकते हैं अब की बार 100 के पार। हाँ, हो जाएगा, कोई उसमें वो नहीं, क्योंकि अभी जो परिस्थितियां हैं क्रूड लगातार बढ़ रहा है। तो ये क्रूड जिस दिन अभी $55 पर बैरल है, जिस दिन $58 हुआ 100 के पार हो जाना है। राइट जी। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, मध्य प्रदेश और सबसे पहले राजस्थान में भी बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। हम अगर मध्य प्रदेश की तुलना अन्य राज्यों से करें तो इतना तेजी से मध्य प्रदेश में लगातार इजाफा होना किन कारणों के चलते ये? देखिए, मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी उस टाइम काफी टैक्स बढ़ाया था। उसके पहले हम लगातार विरोध उसी टाइम से कर रहे हैं। हालांकि बीच में बीजेपी सरकार ने हमारे कहने से कम किए हैं रेट, लेकिन उतने कम नहीं किए कि जिससे हमें भी फायदा हो और सरकार को भी फायदा हो, रेवेन्यू बढ़ जाएगी। अगर ये रेट दिल्ली के रेट से मैच कर देंगे, वेट की दर केवल डीजल पे, तो मैं समझता हूँ कि आज अगर ये 11,000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो अगले साल इनको कम से कम 18,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। मगर ये लोग जो है वो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर ज्यादा चलते हैं, क्योंकि हम फील्ड में हमें ज्यादा मालूम है कि इससे आय कैसे होगी। एक बल्लभ भवन में बैठा हुआ सेक्रेटरी नहीं जानता कि आय कैसे बढ़ेगी। हेलो जी अजय जी, शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो चलिए, अब अजय जी से हमने जान लिया कि किस किस तरीके से जो है सरकार ठीकरा जरूर फोड़ देती है ऑयल कंपनियों के ऊपर। अब हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए धर्मेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस प्रवक्ता। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते पूनम जी। जी धर्मेंद्र जी, एक टाइम पर जो है कहा जाता था अब की बार मोदी सरकार, लेकिन अब ये लग रहा है कि अब की बार 100 के पार। पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं लगातार, आम जनता पर तो मार पड़ती ही जा रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, 100 के पार जल्दी हो जाएगा ऐसा लग रहा है। और उसका ये तो एक अलग विषय है कि 100 के पार हो जाएगा। आप समझिए किस समय पर इस बेरहम सरकार ने जनता को महंगाई की मार दी है। जिस समय कोरोना काल में सभी लोगों के काम धंधे बंद हो गए थे, लोगों की नौकरियां जा रही थी, उस समय से लेकर आज तक, मतलब कोरोना काल से लेकर आज तक पेट्रोल पर 11 रुपए टैक्स बढ़ा दिया, डीजल पर 13 रुपए टैक्स बढ़ा दिया। जिस समय लोगों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए सरकार को, उस समय सरकार महंगाई का डोज देकर जनता को लूट रही है। मोदी जी कहते थे अपने भाषणों में, आपने भी सुना हमने भी सुना, पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए कि नहीं, डीजल के दाम कम होने चाहिए कि नहीं, महंगाई कम होनी चाहिए कि नहीं। और हुआ क्या? आज आप महंगाई ले लीजिए, दालों के दाम 150-200 रुपए, जो रिफाइंड तेल 75 रुपए आता था आज वो 135 से 140 रुपए लीटर हो गया है। आज आप चावल लेने जाइए, आटे को ले लीजिए, जो जरूरी उपयोग की वस्तुएं हैं, भाई हर घर में इस समय बिना ऑयल के खाना नहीं बन सकता। 70 रुपए 75 रुपए लीटर का 150 रुपए हो गया मात्र 1.5 साल में, और वो भी इस कोरोना काल में बेतहाशा वृद्धि हुई है। अभी 5-6 महीने पहले रिफाइंड 105 रुपए था, आज 135 से 140 है। सेम स्थिति पेट्रोल डीजल की है। ये जनता को दोहरी मार इस बीजेपी सरकार ने दी है। अरे प्रभु, आप अच्छे दिन ना ला सके, हमें अपने पुराने दिन ही वापस लौटा दीजिए। बिल्कुल, आपके अच्छे दिन तो बड़े भारी पड़ रहे हैं इस देश की जनता पर। देश की जनता, युवा बेरोजगार है, नौकरियां
आप देखिए एसएससी एसएलसी की भर्तियां नहीं निकली पिछले 2 साल से। बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, आप विपक्ष में हैं, लेकिन फिर जिस तरीके से अगर जनता की चिंता आपको भी है, जनता पर दोहरी मार पड़ती जा रही है, हर जगह से जनता परेशान है। एक तो वैसे ही कोरोना काल चल रहा था, तो लगातार जो है काफी बुरा वक्त जनता ने देखा, और अब अगर जैसे जैसे स्थिति अगर आर्थिक दिशा में बढ़ रही है, लेकिन अब इस तरीके से आम जनता के ऊपर मार पड़ रही है, तो आप जनता के लिए क्या कुछ कदम उठाएंगे ऐसे कि ताकि जो है आम जनता के हित में फैसला ले सके? विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और सवाल उठाने के लिए इनको लोकसभा चलाना चाहिए। पर आप देखेंगे इनके सारे चुनावी कार्यक्रम चल रहे हैं, लोकसभा नहीं चल सकती, कोरोना बहाना है, विधानसभा नहीं चल सकती, कोरोना बहाना है, सड़कों पर अगर हम प्रदर्शन करें तो कोरोना बहाना है। हमारे जितने भी वॉलंटियर या कांग्रेस जन सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, उन पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, पानी की बौछार, डरा धमका कर विपक्ष के लोगों पर झूठे मुकदमे लगाकर उनको चुप करा देना है। विपक्ष सवाल करे तो करे कहाँ? आप लोकसभा चला नहीं रहे, विधानसभा आप चला नहीं रहे। जनता की आवाज को डेमोक्रेसी में दबाना सरकार चलाना नहीं होता है। चलिए, सरकार चलाइए, जनता की। यहाँ पर मैं आपको रुकना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता धैर्यवर्धन जी हमारे साथ जुड़ गए। धैर्यवर्धन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी धैर्यवर्धन जी, अच्छे दिनों की बात कही जाती थी, अच्छे दिन आएंगे, ये कैसे अच्छे दिन है? जनता पर तो महंगाई की मार पड़ती ही जा रही है। देखिए, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिली हुई है। आर्थिक तौर पर सक्षम बड़े बड़े देश कोरोना के जाल में फंस करके हाँफ रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत जैसा देश जिसको इतनी बड़ी आबादी का बोझ जिसके हृदय पर है, वह इसका सामना कर पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। यह कुशल नेतृत्व का परिचायक है और जनता की जीवटता का प्रतीक है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं से तो राजस्व सरकार को चाहिए। क्या सरकार दोनों हाथों से लुटाना प्रारंभ कर रखे और कहीं से पैसे का उपार्जन न करे? ये संभव है क्या? एक हाथ से लेते हैं, एक हाथ से देते हैं। सर धैर्यवर्धन जी, राजस्व जुटाने के लिए आम जनता पर मार पड़ रही है, आम जनता से आप राजस्व इतना वसूलेंगे, आम जनता की कमर ही तोड़ दीजिए। नहीं, मुझे लग रहा है ये बात आपकी सही नहीं है, क्योंकि आम जनता जब टैक्स देती है तभी तो ये व्यवस्थाएं संचालित होती हैं, तभी सरकार की लोक कल्याणकारी घोषणाओं का पालन हो पाता है। आप मुझे बताइए, पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? तमाम देशों की जनता अपनी मेहनत की कमाई का, गाढ़ी कमाई का कुछ हिस्सा जब सरकार को देते हैं, तभी तो सरकारें चलती हैं और तभी ये काम होते हैं। तभी सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था होती है, तभी हाईवे बनते हैं, तभी रेलवे की पटरियां नई नई डाली जाती हैं, तभी सोलर ऊर्जा के प्रकल्प लगते हैं, तभी लोगों के घर घर तक पानी पहुंचेगा, तभी लोगों को अनेक प्रकार की सुविधा होंगी, तभी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी, तभी किसानों के मानदेय में बढ़ोतरी का सरकार विचार करेगी, समय पर किसानों की किस्त पहुंचा पाएगी। था तो आपके नेता गैस सिलेंडर कंधे पर रखकर लोकसभा के बाहर प्रदर्शन करती थी। स्मृति ईरानी हो, हेमा मालिनी, ये सारे बड़े बड़े नेता आपके। आज सिलेंडर 850 रुपए के ऊपर हो गया, और जिस समय आप टैक्स और इसकी दुहाई दे रहे हैं कि कोरोना काल है, संकट में देश है, तो आप मुझे बताइए, सेंट्रल विस्टा के तहत हजारों करोड़ रुपए खर्च कर आप नई संसद भवन क्यों बना रहे हैं? धैर्यवर्धन जी, टैक्स भी नहीं घटा रही तो सरकार। क्या कांग्रेस के कोषण से हम विकास कार्यों को ठप्प कर दें? क्या जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति न करें? क्या आगामी 50 वर्षों के लिए, 100 वर्षों के लिए में सबसे ज्यादा टैक्स क्यों? धैर्यवर्धन जी, एमपी में ही सबसे ज्यादा टैक्स क्यों? टैक्स कम क्यों नहीं कर रही सरकार? देखिए, कोई भी सरकार जनता को कष्ट नहीं देना चाहती है। यदि यहाँ पर टैक्स ज्यादा है तो सरकार अनेक बार प्रयास करती है कि कैसे राहत दी जाए। जब भी अनुकूल परिस्थितियां होंगी, जब भी ऐसा लगेगा कि अन्य स्रोतों से पर्याप्त पैसे की उपलब्धि हो रही है और खर्चे नियंत्रित होंगे, तो जरूर सरकार इस पर भी विचार करेगी। क्योंकि आज स्थिति तो यह है कि मध्य प्रदेश सरकार का जो कलेक्शन है उसका लगभग 70% रकम तो कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन पे ही खर्च हो जाता है। सरकार की अपनी मजबूरियां हैं। सर, लेकिन केंद्र ने जब 2020 में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 और 13 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई थी, और अब फिर एक बार जो है आप लगातार कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में आपको भी सोचना चाहिए, सरकारों को सोचना चाहिए, जनता की कमर पहले ही से टूटी हुई है, और इस तरीके से अगर दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा आम जनता का?
टैक्स देखिए, कम क्यों नहीं टैक्स करती कम होना सरकार? चाहिए, इससे मैं भी सहमत हूँ। और सरकार में हमेशा ये प्रयास भी होता है कि कहाँ लोगों को छूट दी जाए। इसीलिए केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा पिछला बजट जब लेकर के आए थे हम, तब इनकम टैक्स से ही अनेक लोगों को राहत प्रदान की थी, इनकम टैक्स में भी कमी की थी, स्लैब में परिवर्तन किया था। तो सारी सरकारें जनहितैषी कार्यों को करती हैं, क्योंकि जनता की खुशी से ही सरकारों का अस्तित्व होता है। पर अभी सरकार की स्थिति आर्थिक तौर पर उतनी सुदृढ़ नहीं है। तमाम संसाधनों की आवश्यकता है। कच्चा तेल लगातार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर महंगा होता जा रहा है। क्रूड की बढ़ती कीमतों के चलते कोई बड़ा समझौता सरकार नहीं कर सकती। धर्मेंद्र जी, यूपीए एक की सवाल तो सरकार मेरा- में 139 रुपए प्रति बैरल था कच्चा क्रूड ऑयल, आज 71 रुपए आ गया है। जनता को गलत जानकारी ना दें। धर्मेंद्र जी, एक सवाल मेरा आपसे भी कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी तो जो है पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अगर राजस्थान के श्री गंगानगर की बात की जाए तो वहां पर 97 रुपए तक कीमत पहुंच गई है। सरकारें चाहे किसी की भी हों, लेकिन आप लोग नहीं सोचते हैं। वहाँ राजस्थान की बात की जाए 97 रुपए, मध्य प्रदेश में 94 रुपए। आप दोनों ही ठीक है, यहाँ तो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अगर जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर भी कीमतों में इजाफा हो रहा है, बीजेपी की सरकार है वहाँ पर भी कीमत में इजाफा हो रहा है। सेंट्रल टैक्स जिस स्लैब से बढ़ता है उस स्लैब से प्रदेश सरकार स्लैब बढ़ाती है। मेरा तो सीधा सीधा आरोप और मेरा एक सीधा सीधा सवाल बीजेपी के मित्र से है। आप मुझे बताइए, जब 422 रुपए का सिलेंडर हुआ, 418 से 4 रुपए बढ़े थे, तब आपने पूरे देश में कोहराम मचा दिया। घर घर से गैस सिलेंडर लेकर आप सड़कों पर बैठ गए। आज 850 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया। अब आप बोलते नहीं है। 71 रुपए जब पेट्रोल हुआ तो यही शिवराज सिंह चौहान साइकिल चला रहे थे भोपाल में कि पेट्रोल, अब तो गाड़ी चलाने लायक हमारी औकात नहीं रही, अब तो हमको साइकिल चलानी पड़ेगी, महंगाई इतनी हो गई है। आज 94 रुपए लीटर पेट्रोल मध्य प्रदेश में हो गया। शिवराज सिंह चौहान चुपके हुए हैं। बीजेपी के सारे नेता बड़ी गहरी शर्त की इनकी पहचान है। ये जब विपक्ष में होते हैं सवाल करते हैं, और जब सरकार में आ जाते हैं तो उन्हीं सवालों पर चुप हो जाते हैं। फिर जनता को बरकरार जवाब जरूर दूंगा। शिवराज सिंह चौहान पे चुप क्यों हैं? जब एक टाइम पर वो साइकिल चला के विरोध कर रहे थे तो आज चुप क्यों बैठे हैं? अरे टैक्स सेंट्रल स्लैब जैसी कम करेगी, प्रदेश सारे कम कर देंगे। मेरा तो मैं जवाब दूंगा, जरूर पेट्रोल जवाब। डीजल किसके अधीन आते हैं? अब जब इनकी सरकारें हैं तो प्रदेशों में बांट दो। अरे भैया, इस देश को कितनी बार बांटोगे? केंद्र सरकार तो एक ही है इस देश को चलाने वाली, और उसके मुखिया आप हो। 2014 में जनता ने आपको पूर्ण बहुमत दिया, 2019 में फिर से आपको पूर्ण बहुमत दे दिया। जनता ने आप पे विश्वास जताया, तभी तो आपकी सरकार पूर्ण बहुमत में बनी। इसका मतलब क्या जनता की कमर तोड़ोगे? जनता का इस समय आप बताइए रिफाइंड ऑयल। एक सवाल मेरा आपसे कि ऑयल कंपनियों को कीमत निर्धारण का अधिकार तो आप ही ने दिया था, फिर आप विरोध आप कर रहे हैं। ये गलत बयानी है। ये गलत बात है कि ऑयल कंपनियों को निर्धारण का अधिकार है। जिस समय क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है उस समय टैक्स कौन बढ़ा रहा है? तेल कंपनियां बढ़ा रही हैं या सरकार बढ़ा रही है? आप बताइए। अभी कोरोना काल में 11 रुपए पेट्रोल पर, 13 रुपए डीजल पर टैक्स केंद्र सरकार ने बढ़ाया है या पेट्रोल कंपनियों ने बढ़ाया है? जवाब ले लीजिए सर, लेकिन जिस तरीके से जो है आपके राज्यों में भी तो दाम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? विरोध यहाँ पर आप कर देते हैं, विरोध आप यहाँ पर कर देते हैं, लेकिन ये भी तो देखिए कि जहाँ आपकी सरकार है वहाँ पर भी, जहाँ आपकी सरकार है वहाँ पर भी तो बढ़ रहा है। शासित सरकार ने टैक्स नहीं लगा रखा है। अरे आप अपने टैक्स वापस करा दीजिए। बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है प्रदेश में तो टैक्स का स्लैब बढ़ ही जाएगा। गलत बात कर रहे हैं आप गलत ढंग से बता रहे हैं। ये आनुपातिक व्यवस्था पर बात कर रहे हैं। नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप। घर में इस समय खाना बनाना मुश्किल हो गया मैं है। आप अगर चुप रहेंगे तो मैं जवाब दूंगा। रिफाइंड ऑयल, अरे आपकी बात पूरी हो रही है तो कृपा करके मेरा जवाब सुन लीजिए। सर 75 रुपए किलो था रिफाइंड ऑयल, आज 150 रुपए हो गया है। रिफाइंड मेरे में क्या हो कांग्रेस गया के है? विद्वान मित्र की बात पूरी हो गई है तो कृपा करके मुझे उत्तर दिया जाए। जी चलिए धर्मेंद्र जी, आपकी बात पूरी हो गई हो तो धैर्यवर्धन जी से जवाब सुनिए। नहीं, मेरा एक सवाल और। ये जी। दालें 150 रुपए, रिफाइंड ऑयल 150 रुपए हो गया, इस पर बताइए जरा क्या है? धैर्यवर्धन जी जवाब दे दीजिए। देखिए, एक तो धर्मेंद्र जी ने गलत बयानी ये की कि सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा रही है, उससे लगातार बढ़ रहा है। ये आनुपातिक व्यवस्था हो सकती है कि रेट बढ़ती है तो दोनों प्रकार के टैक्स में बढ़ोतरी हो जाती है। 11 रुपए पर राज्य सरकार ने टैक्स तो लगा ही रखा है। अरे रुकिए ना भाई, जवाब दे दीजिए ना धर्मेंद्र जी। ऐसे अपन सब्जी मंडी बनाएंगे तो कैसे लोग सुनेंगे हमें और आपको? मेरा इतना सा निवेदन है
कि राज्य सरकारें भी टैक्स लगाती हैं, केवल मध्य प्रदेश की सरकार ने नहीं लगाया, राजस्थान में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में आप भी बैठे हैं, आपने भी टैक्स लगा रखा है। आप कहिए राहुल गांधी जी को चिट्ठी लेकर के सोनिया जी को पंजाब में कि कितना राज्य रुपए लीटर है सरकार पेट्रोल और टैक्स समाप्ति डीजल, कर आपको पता दें। है? धर्मेंद्र जी बोलने देंगे मुझे, बोलने देंगे मुझे, बोलिए आप बोलिए मुझे बोलने देंगे। बोलिए ना, आप जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीबों को छत उपलब्ध कराई जा रही है, लाखों लोगों को सीमेंट कंक्रीट के पक्के मकान मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोरोना काल में महिलाओं के खाते में 500 रुपए डाले गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम अन्य जरूरतमंद लोगों को 1 रुपए किलो गेहूं और निःशुल्क अनाज मिले, उसकी चिंता केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर की है। ऐसा नहीं है कि महंगाई में आप 2 उदाहरण देकर के आप हमें खलनायक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। रोजगार देने की बात कहकर सरकार में आए, आज युवा बेरोजगार घूम रहा है सड़कों पर। किचन में भोजन की व्यवस्था नहीं है। खाद्यान्न सामग्री इतनी महंगी हो गई है। एक बात बताइए, चुनाव के पहले लुभावन वादे किए जाते हैं, कहा जाता है महंगाई नहीं बढ़ेगी, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वो अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जनता परेशान है, जनता तो सवाल कोई वादा पूछेगी। नहीं किया। अंकिता सुनिए, हमने पेट्रोल डीजल पे कोई वादा नहीं किया। वादा किया कांग्रेस ने वचन पत्र में कि हम आएंगे तो 5 रुपए लीटर घटा देंगे। 15 महीने की यहाँ सरकार में पेट्रोल घटा डीजल पाए क्या? सिर्फ पेट्रोल डीजल का मुद्दा नहीं है, मुद्दा महंगाई का है कि महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ, आप ये मत कहिए कि वचन पत्र में ये था या ये नहीं था, लेकिन कहा तो ये गया था अच्छे दिन आएंगे, महंगाई नहीं बढ़ेगी। अब ये अच्छे दिन कैसे हो गए? महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अच्छे दिन ये कहाँ नारा था है या नहीं? धैर्यवर्धन जी? सवाल सिर्फ इतना सा है, जो जिन अच्छे दिन की बात की जाती है चुनाव के पहले और चुनाव के बाद फिर तमाम वादे भुलाए जाते हैं, भूल जाते हैं, अच्छे दिन नहीं आते हैं जनता के। जनता कितनी परेशान है, जनता त्रस्त हो गई है। तमाम चीजें, अनाज और तिलहन की उपलब्धता पर रेट घटते बढ़ते रहते हैं। सरकार उसमें आवश्यक हस्तक्षेप करती है, आवश्यकता होती है तो हम इम्पोर्ट भी करते हैं और तमाम प्रकार के ऐसे प्रावधान किए जाते हैं कि महंगाई पर लगाम लगाई जाए। हम आपको भरोसा दिला रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने स्तर पर वह सब कदम जरूर उठाएं। ठीक है, चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। धर्मेंद्र जी, आपका भी शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो जिस तरीके से जो आश्वासन दिया गया है कि ज़रूर जो है मांग की जाएगी कि जो टैक्स वसूला जा रहा है इतना कहीं ना कहीं कमी करें। जनता परेशान हो गई है लगातार हर जगह से, चाहे गैस की बात की जाए, चाहे अभी बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है, दामों में इजाफा किया गया, और अब पेट्रोल डीजल के दाम लगातार, ये 8वीं बार है जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए। आम जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो गई। जिन अच्छे दिनों की बात चुनाव के पहले की जाती थी, वो चुनाव होने के बाद कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो आम जनता तो सवाल करेगी। चलिए, फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।